जय हिंद साथी। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो और 2026 में पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बुरी खबर हो सकती है, आपको तगड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टल सकते हैं। ये खबर आपको मैं बताने का मकसद ये है कि जितने भी साथी उत्तर प्रदेश में पंचायत का कोई भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो वो खबर अंत तक जरूर देखें और पूरी बात जरूर समझे साथियों। आप यहां पर देख सकते हो, उत्तर प्रदेश में टल सकते हैं पंचायत चुनाव, इस चिट्ठी पर निर्वाचन आयोग के फैसले का हो रहा इंतजार साथियों। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी को मालूम हो चुका है कि यूपी में अप्रैल 2026 तक उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, अन्य चुनाव संपन्न हो जाएंगे। लेकिन अब खबर क्या है मैं आपको यहां पर बताए दे रहा हूं। आप यहां पर देख सकते हो, यूपी में टल सकते हैं पंचायत चुनाव, इस चिट्ठी पर निर्वाचन आयोग के फैसले का हो रहा इंतजार साथियों। अब पूरी खबर क्या है, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पेज पर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, नगर विकास विभाग की ओर से 97 नए नगरीय निकाय के गठन और 107 नगरीय निकायों का सीमा विस्तार किए जाने को लेकर पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा गया था। पंचायती राज विभाग ने इस पर राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी भेजकर मार्गदर्शन मांगा था। अभी तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं पूरी तरीके से आपको बताने वाला हूं कि निर्वाचन आयोग का क्या अगला कदम हो सकता है। आप इस चीज को यहाँ पर समझिए। यूपी पंचायत चुनाव, उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्र की सीमा विस्तार के कारण पंचायत चुनाव आगे टालने की तैयारी है। नगर विकास विभाग की ओर से 97 नए नगरीय निकायों के गठन और 107 नगरीय निकायों का सीमा विस्तार किए जाने को लेकर पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा गया था, जिस पर बीते 22 जुलाई को ही पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर इस पर मार्गदर्शन मांगा था। इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है साथियों चुनाव आयोग के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए, पत्र में लिखा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य कर रहा है। ऐसे में वह बताएं कि वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी रखी जाए या फिर इसे आगे टाल दिया जाए। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। अभी आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कोई कार्य रोका नहीं है, बल्कि सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठकें चल रही है साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, सूत्रों की माने तो शासन ने उच्च स्तरीय पर बैठक में ही कोई निर्णय लिया जाना है और अभी यह बैठक हुई नहीं है। फिलहाल नगर विकास विभाग की ओर से नए नगरीय निकायों के गठन और सीमा विस्तार पर रोक लगाए जाने के पंचायती राज विभाग के 22 मई के आदेश को निरस्त किए जाने का पत्र लिखे जाने के बाद से पंचायती राज चुनाव को लेकर यह ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। यानी पंचायती राज विभाग और चुनाव आयोग कंफ्यूज की स्थिति में है कि चुनाव को रोकना है या फिर आगे की स्थिति में लेके जाना है। अब यहाँ पर आपको देखना है, उत्तर प्रदेश में इस समय जो कि एमएलसी चुनाव का भी दौर शुरू है। अब यहाँ पर देखिए, प्रदेश में एमएलसी चुनाव की शुरू हुई तैयारी। इस बीच प्रदेश में एमएलसी चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। अगले साल विधान परिषद में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें खाली हो रही है। 7 सितंबर 2026 को स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 5 एमएलसी, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 6 एमएलसी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में विधान पार्षद चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। मतदाता सूची पुनरीक्षण से पहले मतदान केंद्रों के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिवाड़ा की ओर से चुनाव की तैयारियां शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी यूपी में पंचायत चुनाव से पहले एमएलसी का चुनाव भी होना यहाँ पर लाजमी है साथियों। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान की स्थिति क्या है और चुनाव आयोग और जो कि पंचायती राज विभाग है कहाँ फंसा हुआ है। वर्तमान स्थिति जुलाई 2025 तक पंचायती राज विभाग की मांग क्या है आप यहाँ पर समझिए। पंचायती राज विभाग ने 26 जुलाई 2025 को राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट कमीशन उत्तर प्रदेश को यानी एससी को एक पत्र लिखकर चुनाव टालने की मांग की है, क्योंकि नगर विकास द्वारा नए नगरीय निकाय चुनाव को 97 नए गठन और 104 निकायों को सीमांत विस्तार की वजह से मतदाता सूची और वोटिंग वार्डों का परिसीमत प्रभावित हुआ है। सीएससी से पूछा गया है कि क्या मतदाता पुनरीक्षण विभाग में रोकना चाहिए या आगामी चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाए। यानी चुनाव आयोग से पूछा गया है कि इसको यहाँ पर रोक देना है या इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा देना है। अब फिर एससी की प्रक्रिया
अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोई निर्णय या आधिकारिक स्थिति सार्वजनिक नहीं हुई है। आयोग इस पत्र पर विचार कर रहा है और कोई घोषणा अभी बाकी है साथियों। यानी जो चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश है उसको अब फैसला लेना है कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है वो कराना है अपने टाइम पर या फिर इसको 1-2 महीने के लिए टाल देना है साथियों। अब बताइए कि अगर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टाल दिए जाते हैं तो क्या आपका फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? आप अपना राय दीजिए, क्योंकि आप किसके पक्ष में हैं, चुनाव जल्दी हो या चुनाव देर में हो, आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए। और बताइए कि अगर आप प्रधानी का चुनाव या जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आप कितनी तैयारियां कर चुके हो, अगर चुनाव आगे होता है तो आपका क्या फायदा होगा, आपका क्या नुकसान होगा, अपना राय दीजिए। और इस वीडियो को तमाम प्रधानी चुनाव लड़ने वाले, पंचायत चुनाव लड़ने वालों तक जरूर भेजिए ताकि उनको सही जानकारी मिल सके कि चुनाव आयोग को क्या जवाब देना है और पंचायती राज विभाग ने क्या मांगा है। मैंने पूरी विस्तार से इस चीज को मैंने बता दिया साथियों। अब लाजमी आप पर यह है कि वीडियो शेयर करिए, फेसबुक पेज फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।